एबीवीपी की कार्यकर्ता। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो एक 19 साल की छात्रा के साथ उड़ीसा में क्या किया गया, नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा एक छात्र जो मेरे जैसी मेरी उम्र की ऐसी छात्रा के साथ एक इतनी गंदी दुर्घटना हुई, उसका रेप हुआ, बोलते हुए भी हमें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जिस सेंचुरी में आज हम रह रहे हैं, जहाँ पर हमारा देश इतना डेवलप कर रहा है, उसके बाद ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस भारत देश में रहना जहाँ पर जिनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सब हो रहा है, तो हम ये सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दा समझो या आप इसको एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समझो, बट दिस इज़ वेरी unfair to a girl who is just 19 years old, because एक छात्रा होने के नाते, इस देश की छात्रा होने के नाते, इस देश की युवा होने के नाते मैं मेरी जैसी और छात्राएं ये सपोर्ट नहीं करती और हम ना कभी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग, इतनी सदियां होती जा रही हैं। आज भी एक छात्रा के साथ अगर ये सब हो रहा है तो फिर हम नहीं कह सकते ना ये देश डेवलप कर रहा है, ना यहाँ की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NSUI, नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया, ना वो कुछ कर रही है। हर दिन प्रोटेस्ट करना, आवाज़ उठाना, ये सब फिर किसी फ़ायदे का ही नहीं है, ये सब तो किसी काम का ही नहीं है। जब आप अपने ही जब हम बोलते हैं इंडिया इज़ आवर कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर जब हम ये चीज़ बोल रहे हैं, उसके बाद अगर आप अपनी भारत देश की प्लेज को फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आपको अपने आप को एक बार शीशे में देखना चाहिए और आपको एक बार सोचना चाहिए क्या आप इस देश के असली व्यक्ति हैं या नहीं है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इस देश में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मेरे मानिक जी ने भी कहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर देना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। मैं क्या, हर छात्र को उठ के आना चाहिए, हर छात्रा को निकलना चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी पॉलिटिकल थॉट्स, ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबको बैन कर देना चाहिए, तभी भारत देश डेवलप होगा, तभी यहाँ की बेटियों के पास एक सिक्योरिटी होगी, वरना हम सब इनसिक्योरिटी में जीने वाले हैं। और वो जो व्यक्ति जिसने ये सब किया है, उसके साथ उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जुडिशरी के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसे अंदर करना चाहिए और उसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आज भी उसे छोड़ दिया गया ना, तो कल को वैसे ही कोई नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया या उनकी तरह कोई और ऑर्गेनाइजेशन उठेगी और फिर किसी छात्र के साथ ये गलत करेगी। एबीवीपी हर उस छात्र के साथ है। मैं एबीवीपी की कार्यकर्ता, एबीवीपी की मैं एक छात्र होने के साथ ये बोल रही हूँ कि एबीवीपी हर छात्र के साथ खड़ी है और हर छात्रा जिसको भी कोई तकलीफ़ ऐसी आ रही है, वो हमें कभी भी कनेक्ट कर सकता है एबीवीपी के चैनल के द्वारा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स पे, ट्विटर पे कभी भी हमें कनेक्ट कर सकता है। और हम उसके लिए ऐसे 100 और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटेस्ट करने को रेडी हैं और हर उस इंसान को जो उनके साथ गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए रेडी है। वी आर टोटली अगेंस्ट NSUI, नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया को बैन कर देना चाहिए और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।